वचन को मनन करते हैं। आज के सुबह में आपको पहली शमूएल का किताब उसकी 16 अध्याय और 6 से लेकर 13वीं आयत में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। आप धर्मशास्त्र बाइबल निकाल सकते हैं। हम देखेंगे फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 6 to 13। ऐसा लिखा हुआ है, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये हो कि यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक हो सकता होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब इसई ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर इसई ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार इसई ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल इसई से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने इसई से कहा, क्या सब लड़के आ गए? और वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने इसई से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। और तब यहोवा ने कहा, उठ कर इसकर अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर से उतर रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। यहाँ पर बहुत बड़ी एक घटना हमें देखते हैं, क्योंकि मेरा आज यहाँ से बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की समय का इंतजार करना। परमेश्वर की समय का इंतजार करना, वेट गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर की समय का इंतजार करना। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं यहाँ से कि परमेश्वर का जो समय है हर एक के लिए परफेक्ट है, सिद्ध है। परमेश्वर किसी को भी पक्षपात नहीं करता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, हर समय परमेश्वर का समय जो बिल्कुल सही समय में आपके जिंदगी में परमेश्वर आशीष लेके आता है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करें, जल्दीबाजी करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो गलत हो जाता है। जब परमेश्वर का समय है, यहाँ देखिए एक कहानी में आप लोग ने सुना है, ये कहानी में इसई चाहता था कि अपना सुंदर सुंदर बेटे लेके आया, कि ये उसका विचार में था कि मेरा बेटे तो बहुत सुंदर है, ये राजा बनेंगे इजराइल का। उसकी विचार ये था कि मेरे ये बेटा सुंदर है, ये बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, ये बेटा बहुत शक्तिशाली है। उसकी ये इरादा था, उसकी इच्छा था कि उसका इच्छा क्या था कि अच्छे लोगों को उसको राजा बनाना। लेकिन उसने जो अपना छोटा बेटा दाऊद को इनकार कर दिया था, वो भेड़ बकरी चराता था, उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आंखों से देख रहा था कि उसका विचार ये था कि मेरा बेटे तो ये राजा बनेंगे। लेकिन परमेश्वर का विचार अलग है, परमेश्वर का समय अलग है। परमेश्वर की समय में वो ही अपना जीवन में काम करता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं दाऊद के विषय में, तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, इजराइल का इतना महान राजा। जब शाऊल ने गलत कर दिया, शाऊल ने अपने मन मर्जी करना शुरू कर दिया, जब उसको परमेश्वर ने पद से गिरा दिया, तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा, जो नबी था, जो भविष्यवक्ता का था, कि अभी तुमने इजराइल के लिए राजा चुनाव करना है। तो परमेश्वर ने कहा कि इसई के घर में जा, वहां पर उनके 8 बेटे हैं। 7 बेटे तो बड़े बड़े शूरवीर, बहुत बड़े शक्तिशाली, अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही युद्ध सिपालू थे। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, उनकी समय नहीं थी।
सो पर लेकिन से ऐसा ही चाहता था कि उनका इन बेटे बड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर का समय, परमेश्वर का इच्छा मनुष्य से बहुत हटकर है। इसलिए कितने दफा हम सोचते हैं कि हमारी तो दुआई नहीं सुनाई देती है, इतने साल से हम चर्च जा रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है, हम परेशान हैं, हमारे घर में आशीष नहीं होती है, कितने दफा हम सोचते हैं। लेकिन ये आपकी इच्छा से नहीं होगा, परमेश्वर की समय, परमेश्वर की इच्छा से सब ठीक हो जाता है। हालेलुया। सो इसलिए भाई बहन, आपको परमेश्वर की समय का इंतजार करना है, परमेश्वर का समय पर भरोसा करना है। जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, समय आएगा और आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहता है कि जल्दी जल्दी बड़ा प्रचारक बन जाए, जल्दी जल्दी बड़ी अमीर बन जाए, जल्दी जल्दी उनके घर में बड़ा आशीष आ जाए। इनकी सोच में इस कलीसिया को बनाने के लिए, इस कलीसिया में आने के लिए पास्टर जी को भी 35 वर्ष लगे हैं, 35 वर्ष यहाँ तक आने के लिए, है ना। सो कभी भी अचानक नहीं होती है परमेश्वर का। जब यीशु मसीह का समय, या जब दुनिया में यीशु मसीह का भी बोलता, यीशु मसीह ने जब दुनिया में आए तो लोग यीशु मसीह को जल्दी जल्दी मारना चाहते थे, है ना। बोलते थे कि यीशु ने बोला मेरा समय नहीं आया, तुम मुझे पकड़ नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जब यीशु प्रचार करके चलने लगे थे तो सब लोग यीशु को पकड़ के मारना चाहते थे, लेकिन यीशु बोलते अभी तक मेरा समय नहीं। यूहन्ना 7 अध्याय का 30 आयत में लिखा हुआ है। सो इसलिए भाई बहन, जब परमेश्वर की समय होगा सब कुछ अच्छा होता है। लिखा हुआ है सबोदय उपदेश का किताब उसकी 3 अध्याय का 11 आयत में परमेश्वर कहता है हर बात जो है समय पर अच्छा लगता है, शादी भी समय पर अच्छा लगता है, लेकिन जल्दीबाजी करने से खराब हो जाती है ना। हर एक चीज परमेश्वर ने टाइमिंग रखा है। दुनिया में, इस दुनिया में हर एक चीज की समय है, परमेश्वर ने तय कर दिया है, और उस समय परमेश्वर अच्छे पूरा करता है। इसलिए भाई बहन, आज हमने इस खंड से ये सीखता है कि ऐसा ही तो बाहर से देखता था। मनुष्य तो बाहर के रूप देखते हैं, मनुष्य तो अपना इच्छा देखते हैं, मनुष्य तो अपना विचार पूरा हो जाए सोचते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। परमेश्वर का समय, परमेश्वर का बातें, परमेश्वर की इच्छा ही मनुष्य के जीवन में पूरा हो जाता है। सो आज हमने इस खंड से मनन करें तो आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं जीवन है। तो परमेश्वर चाहता है जब समय का इंतजार करें, हमें मनुष्य को इंतजार करना नहीं चाहते, हम जल्दी जल्दी फास्ट हो जाए, जब सब कुछ भी सब अच्छा हो जाए, हमारी इच्छा होता है। इसलिए भाई बहन, हमें परमेश्वर की समय का इंतजार करना है, परमेश्वर का टाइमिंग का इंतजार करना है। क्योंकि जो इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने 1 मिनट में भी छुड़ा सकता था। 430 वर्ष गुलाम रहे जो इजरायली लोग मिस्र में, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा को कितनी समय लगे, लगभग 40 साल उनको रेगिस्तान में चलना पड़ा है नहीं। इसलिए परमेश्वर का समय जो है अलग है, टाइमिंग अलग है। इसलिए हम परमेश्वर के समय में हमें चलना है, न कि हमारे इच्छा के मुताबिक चले। सो मैं आपको बोल रहा हूँ, गॉड हैज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। परमेश्वर का सही सिद्ध समय, बिल्कुल सही समय आपके लिए है। इसलिए आप जल्दीबाजी किसी चीज में ना करें, धीरज करें, पैशन रखें, अपने आप को परमेश्वर पर भरोसा रखें। एक दिन परमेश्वर आपको सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर ऊंचाई लेकर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशायाह का किताब 40 का 31 आयत में, जो परमेश्वर के भाट जोते रहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो चलेंगे और थकित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग थकित हो जाता है, नहीं जी हुआ नहीं, गए तो थे, इतने साल तो हुआ, मेरा तो ये हो गया वो हो गया बोल के थकित हो जाते हैं और पीछे हट जाता है, और उनके क्या होता है, बात के बाद वो प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का समय का इंतजार हम हरेक को करना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे भाई बहन, तो सही समय में जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसे ही राजा से दाऊद को एक चरवाह से राज स्थान में, सिंहासन में पहुंचाया। ऐसे नहीं हुआ राजा, उसने बोलता है कि प्रभु मेरे हाथ में समय नहीं है, आपके हाथ में समय है। दाऊद कहता है
दाऊद हमेशा कहता है कि प्रभु मेरा जीवन का जो समय है आपके हाथ में है, आप चाहे तो मेरे को जो भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी दुआ ऐसा होना चाहिए, न कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे जल्दी आगे बढ़ना है, एक कभी नहीं सोचना। इसलिए इंतजार करो, हर एक चीज की इंतजार करो, हर एक चीज की समय करो, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी आपको निराश होना पड़ेगा, दुखित होना पड़ेगा। इससे ही दुखित हो गया, अरे ये मेरा प्रभु क्या है, मेरा बेटा इतना सुंदर है, मेरा बेटा इतना अच्छा है, लेकिन वो भेड़ बकरी चराने वाले को जिसको उसने नेग्लेक्ट कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन परमेश्वर वही चाहता था। इस क्योंकि उसने अपना समय का परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर को इंतजार करता था, जंगल में भी परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु पर भरोसा था, अच्छा जीवन था, इसलिए परमेश्वर ने उसको समय पर राजा स्थान में बनाया। बाइबल में लिखा है ऐसा कि 17 साल की उम्र में, जवान में, ऐसे अव्वल ने उसको राजा का नियुक्त किया गया है, लेकिन समय लगा उसको राजगद्दी में आने के लिए। ऐसे यूसुफ के जीवन में उसने कोई गलती नहीं किया था, 40 बोलता है, बाइबल कहता है कि 13 साल जेल खाना में रहा गया यूसुफ, उसने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उसको वहां पर रहना पड़ा, समय लगा, लेकिन एक दिन वो इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनकर उसने दिखाया। हालेलुया। इसलिए आपको जल्दी नहीं करना है, परमेश्वर हर एक को सही समय में आगे लेकर जाएगा, अंतिम तक लेके जाएगा। मुझे भी इस समय तक आने के लिए कितने साल बाइबल कॉलेज में बिताना पड़ा, कितने साल अलग अलग जगह में रहना पड़ा, अभी यहाँ एक आकर प्रभु की सेवा करने का मौका मिला। हर एक का टाइमिंग है, समय है, लेकिन जल्दीबाजी कभी नहीं करना। परमेश्वर आपको और आशीष देना चाहता है, हर एक को आशीष देगा परमेश्वर। हर एक जिन्हें जो सच्चे मन से प्रभु के पास आए उनको उठाएगा, ऊंचाई पर लेकर जाएगा और उनको आशीषमय बनाएगा, उनके घर में आशीष आएगा। लेकिन हम कितने दफा हम इंसान जल्दीबाजी करते हैं, धीरज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हम अपने जीवन में दुखित हो जाते हैं। सो प्रभु आज यहाँ की इस खंड से मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का समय का इंतजार में बने रहे। सो भरोसा रखें परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको सबको उठाने वाला है, सबको आशीषित करने वाला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।